क्या आप यकीन करेंगे कि मैं कहूं महाभारत काल का एक योद्धा आज भी हमारे बीच मौजूद है। एक ऐसा इंसान जो 5000 सालों से जिंदा है, हमारे बीच मौजूद है। वो जंगलों में रह रहा है। वो हर आने जाने वाले इंसान से तेल और हल्दी मांगता है ताकि वो अपने घावों को भर सके। उसके शरीर से हर वक्त मवाद खून की बदबू आती रहती है, मवाद बहती रहती है। वो मौत मांग रहा है लेकिन उसे मौत मिल नहीं रही। विज्ञान ये कहता है कि यह असंभव है, लेकिन धर्म और ज्ञान कहता है कि यह सब सच है। ये कहानी है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। वो अश्वत्थामा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया का सबसे भयानक श्राप दिया था। नमस्कार, मैं योगेश और अंतिम अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम सबसे बड़े रहस्य का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों के मन में डर और कौतूहल पैदा कर रहा है। वाकई में क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? अगर वो जिंदा भी है तो है कहां? कई सवाल उठते हैं हमारे दिमाग मन में, तो हम आज उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हम आपके सामने आए हैं। और इसी कहानी को हमें गहराई से समझने के लिए आज के कल युग से निकलकर उस द्वापर युग में जाना होगा जहां कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, जहां खून की नदियां बहती थी। कम ही लोग जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य शुरुआत में गरीब थे। हालत ऐसी थी कि अपने बेटे अश्वत्थामा को पिलाने के लिए उनके पास दूध तक नहीं। एक बार अश्वत्थामा ने देखा कि उसके दोस्त दूध पी रहे हैं। वह भी रोता रोता अपने माँ के पास आया और अपनी माँ के पास सिसकने लगा, कहने लगा कि माँ मुझे भी दूध चाहिए। उसकी माँ का कलेजा सहज उठा। उसकी माँ ने चावल के आटे को पानी में मिलाकर अपने बेटे को दूध बताकर पिला दिया। अंधा अश्वत्थामा उसे पीकर खुश हो गया। अपने दोस्त को कहने लगा कि मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया। लेकिन जब ये बात गुरु द्रोणाचार्य को पता लगी तो उसका स्वाभिमान जाग उठा। लगा कि गरीबी के चलते बेटा हंसी का पात्र बन रहा है। यही वो पल था जब गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाने का फैसला लिया और यही से वह महाभारत के बीच मिल गए। अश्वत्थामा ने बचपन से ही गरीबी भूख देखी थी। उनका बचपन से ही सपना था कि उसको शक्तिशाली बनना है, उसको अजर अमर होना है। उसकी चाह इतनी बढ़ गई। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं था। अश्वत्थामा भगवान शिव के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। जन्म के वक्त कई बच्चे रोते हैं लेकिन रोने की आवाज नहीं आई, घोड़े की आवाज आई, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। जन्म से ही उसके माथे पर दिव्य मणि थी। यह मणि उसे बीमारी अस्त्र शस्त्रों से बचाती थी। जब तक ये मणि उसके पास थी तब तक उसे कोई मार नहीं सकता था। वह अजर था, अमर था। महाभारत शुरू हुआ। अश्वत्थामा दुर्योधन का परम मित्र था। तब वह कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ने लगा। युद्ध के 15वें दिन उसे ऐसी घटना का पता चला जिसे वह अंदर से बिल्कुल ही टूट गया। उसे पता चला कि उसकी मौत की खबर है फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से है गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बेटे के अंतिम विदाई के ऊपर हथियार जमीन पर डाल दी और उन्हें पीछे से मार दिया गया। जब यह बात अश्वत्थामा को पता चली तो वह क्रोधित हो गई। वह पांडवों के वंश खत्म करने पर तुल गए। उसने गुस्से में आकर नारायणास्त्र चलाया, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच गया, हाहाकार मच गया। और असली कहानी 18वें दिन होती है जब दुर्योधन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। पूरी की पूरी कौरव सेना खत्म हो चुकी थी। बस बचे थे तो 3, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। अश्वत्थामा उदास होकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया।
एकदम शायद से उदास गुस्से में होकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसने देखा रात के अंधेरे में एक उल्लू कौवे के घोंसलों के ऊपर हमला कर रहा है, उन कौवों को मार रहा है। और दिन में कौवे उल्लू को मार गिराते थे। तभी अश्वत्थामा के मन में विचार जागा कि क्यों ना पांडवों को रात के अंधेरे में मारा जाए। यह करना युद्ध के खिलाफ था, युद्ध के अधीन था, बहुत बड़ा पाप था। अश्वत्थामा पांडवों के वंश को खत्म करना चाहता था, अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। तभी अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर पांडवों के तंबू में घुस गया और वहां पर 5 लोगों को सोते हुए देखकर समझने लगा कि यह 5 पांडव हैं। अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर अपनी तलवार निकालकर एक एक करके गला काट दिया। उनको पकड़कर एक बोरे में भरकर दुर्योधन के पास लेकर आता है। दुर्योधन उसे जब एक झलक का मारकर देखता है तो उसे पता लगता है ये तो हमारे ही वंश के बच्चे हैं, तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। तूने ये अनर्थ कर दिया। अश्वत्थामा को कहता है, अश्वत्थामा झटका खाकर गिरता है। जब सुबह होती है और ये बात चारों तरफ फैल जाती है, तब चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। द्रौपदी अपने पुत्रों को देखकर ससक कर रोने लग जाती है। तभी अर्जुन कसम खाता है कि मैं तब तक सांस नहीं लूंगा तब तक अश्वत्थामा की मणि निकालकर उसे जान से नहीं मार देता। श्री कृष्ण और अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। वह वेद व्यास की कुटिया तक की तरफ आते हैं और वहीं अश्वत्थामा अपने बचाव के अंदर ब्रह्मास्त्र चला देता है। अर्जुन भी क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला देता है, लेकिन अर्जुन को ऋषि मुनि जब समझाते हैं तो अपना अस्त्र वापस ले लेता है। लेकिन अश्वत्थामा को अपना अस्त्र वापस लेना नहीं आता था। वह अपने बचाव के लिए कहता कि मैं इस अस्त्र को दूसरी दिशा की तरफ मोड़ सकता हूं। उसने और क्रूरता दिखाई। उसने पांडु का विनाश करने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में पल रहे अजन्मे बच्चे की तरफ है वो ब्रह्मास्त्र मोड़ दिया। यह बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो ब्रह्मास्त्र को मोड़ दिया और बच्चे को बचा लिया। लेकिन श्री कृष्ण का गुस्से का पार टूट गया और उसी वक्त श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की माथे की मणि जबरदस्ती निकालकर, मणि निकालते ही वह घाव गहरा और कभी ना भरने वाला घाव बन गया। इसी वक्त श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप देते हुए कहा, हे अश्वत्थामा, तूने अबोध बालक है, जन्मे बालक को मारने की कोशिश की है, जीवन को समाप्त करने की कोशिश की है। तूने धर्म और अधर्म में फर्क तक नहीं समझा। तूने जीवन का अपमान किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तू भी जीवन के अंत तक मरेगा नहीं। तेरे शरीर से हमेशा पीप और लहू बहता रहेगा। तेरे पास कोई मनुष्य तक नहीं भटकेगा, क्योंकि तेरे शरीर से हमेशा बदबू आती रहेगी। तू हमेशा उन जंगलों में भटकता रहेगा, प्यार प्रेम के लिए तड़पता रहेगा, मौत के लिए तड़पता रहेगा, लेकिन तुझे मौत नहीं नसीब होगी। तू प्यार सहानुभूति के लिए तरसेगा, लेकिन तुझे कोई सहानुभूति प्यार दिखाने वाले का मिलेगा नहीं। तू मुक्ति मांगेगा, लेकिन तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। जा तू कलयुग के अंत तक अपने पापों का बोझ उठाकर भटकता रहा उन जंगलों के अंदर, जहां जब तक कलयुग का अंत ना हो सके। कहा जाता है कि ऐसे ही नरक सटे सटे अश्वत्थामा को आज 5000 साल पूरे हो गए। इतिहास के पन्नों में अश्वत्थामा के कई बार दिखने के जिक्र भी किए गए हैं। सबसे प्राचीन किस्सा 12वीं सदी का है, जब पृथ्वीराज चौहान का राज था और पृथ्वीराज चौहान अस्त्र सीखने हैं जो जंगलों की तरफ जाते हैं और वहां उन्हें एक ऋषि मुनि मिलते हैं जिनका विशालकाय शरीर होता है और वो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं और उनके माथे के ऊपर गहरा निशान होता है। पृथ्वीराज चौहान को कई विद्याएं सिखाई। उसके बाद पृथ्वीराज अपने कवि चंद्र वरदाई को यह बात बताई तो चंद्र वरदाई ने कहा, आज के समय में ऐसी विद्याएं कहां,
तो साफ हो गया कि वह अश्वत्थामा था जिसने आपको विद्याएं सिखाई। अब सवाल उठता है कि आज के आधुनिक युग में अश्वत्थामा कहाँ है? भारत में एक ऐसी जगह है जहां अश्वत्थामा के होने के सबसे ज्यादा किस्से बताए जाते हैं। वो जगह मध्य प्रदेश का बुरहानपुर शहर है। वहां स्थित अलीगढ़ का किला, इस किले के ऊपर पुराना शिव मंदिर है जिसे गुप्तेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है। वहां पर सुबह से लेकर शाम तक पूजा होती है और शाम को पूरी मंदिर की सफाई करके मंदिर के दरवाजे बंद करके पंडित वगैरह नीचे चले जाते हैं। मंदिर का इलाका पूरा जंगलों से, पहाड़ी भरे इलाकों से घिरा होता है। वहां पर इंसान तो क्या रात के अंधेरे में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन जब सुबह मंदिर के दरवाजे खुलते हैं तो मंदिर में पहले से ही पूजा हो रखी होती है। शिवलिंग के ऊपर गुलाब के फूल, बेल पत्तर के पत्ते, यहाँ तक कि कभी कभी तो गुलाल भी लगी होती है। गांव वालों का कई बार किस्सा सुना भी है कि कई बार उन्हें जंगलों की तरफ जाते हैं तो एक विशाल काय आदमी 10 से 12 फीट का कंबल ओढ़े हुए उनसे हल्दी और तेल मांगता है ताकि उसके घावों को थोड़ी ठंडक मिल सके। एक किस्सा मध्य प्रदेश का ही एक हाल ही में किस्सा बताया गया है कि जब उसके घाव गहरा हो गया था, उससे सहनीय हो गया था, तो एक डॉक्टर के घर में अश्वत्थामा जाता है और उसकी कुर्सी पे बिठा के बैठता है। उसने कंबल ओढ़ रखी थी। तो डॉक्टर से कहता है कि मेरे माथे पे पुराना घाव है, इसकी कोई दवा दे। डॉक्टर कंबल हटा के देखता है, उसके जिस्म से असहनीय बदबू आ रही थी। डॉक्टर कहता है कि ये घाव है, कितना पुराना है। जैसे ही डॉक्टर दवा लेने के लिए पीछे की तरफ मुड़ता है, अश्वत्थामा गायब हो जाता है। डॉक्टर का कहना कि वह अश्वत्थामा ही था। कई बार लोगों के देखे जाने दावे भी किए गए हैं। ऐसे ही इस दुनिया के अंदर 7 चिरंजीवी हैं जो कहते हैं कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार जब जन्म लेंगे तो 7 चिरंजीवी हैं, उनका सहयोग करेंगे। उनमें से बजरंगबली, परशुराम और अश्वत्थामा भी हैं जो कलयुग की लड़ाई के अंदर विष्णु भगवान का सहयोग करेंगे। कल्कि के अवतार में वह भगवान विष्णु जन्म लेंगे और 7 चिरंजीवी हैं, उनका सहयोग करेंगे उस लड़ाई के अंदर। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके भी है ध्यान में कोई ऐसा किस्सा तो हमसे जरूर साझा करें। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं इस वीडियो के अंदर क्या कमी है, क्या हमसे चूक हुई है, क्या हमसे भूल हुई है।